हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। ठीक है, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स है जो इम्पोर्टेंट है, हम उसको कवर करेंगे आज हम लोग। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हमारे सामने पहला। देखो, जितने भी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे, सीरीज हो या पैरेलल हो या वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे हो, जिस तरह के भी न्यूमेरिकल हैं उनमें से जो इजी न्यूमेरिकल है, हम इजी न्यूमेरिकल की बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे उन न्यूमेरिकल्स की जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो। इजी तो तुम लोग अपने घर में भी बना सकते हो, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे लगता है कि ये बनना मुश्किल है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हालांकि ये भी इजी है लेकिन थोड़ा सा वो टेक्निक यूज होता है इसमें बनाने के लिए। जैसे ए बी, ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, ये सारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर तुम कंफ्यूजन में रहोगे ये सीरीज है या पैरेलल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पे कि सीरीज है या पैरेलल है। तो सीरीज पैरेलल में जहाँ कंफ्यूजन हो तो पहले तुम्हें क्या लगाना है, तो पहले तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है कि किसके किसके बीच में बोल दिया गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मान लो कि इसमें इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि ए और बी के बीच में क्या बोला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो जिसके बीच में बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तुमको ये दिमाग में लगाना है, ये सोच के चलना है कि दो तरीके से सोच सकते हो इसे, दो तरीके से। ए और बी के बीच में तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने बोला है, तो तुम क्या करोगे कि एक तो पहला इसमें ये कंसीडर कर लेना है कि मान लेते हैं बैटरी इससे कनेक्टेड है, ये तुम्हें सोच के चलना है। ठीक है, ऐसा जिसके बीच में हमको बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि ए और बी के बीच में एक वो लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ। अब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा कहाँ कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे होते हुए इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इस तरीके से आते जाते रहेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ कि करंट कैसे फ्लो होगा। दूसरा तरीका तुमको क्या मानना है, तुमको ये मान के चलना है दूसरा तरीका में कि जैसे मान लेते ये ए है और बी है, ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं ये तुम्हें देखने हैं। एक तो सीधा रास्ता ये हो गया, फिर देखो ए बी सी डी इस तरीके से। एक तो तुम्हारा रास्ता ऐसे भी तुम जा सकते हो, पूरा घूम के ऐसे आओगे। ए देखो, ए से किसकी तरफ गया, सी की तरफ गया, सी से किसकी तरफ, डी की तरफ, डी से कहाँ ई, ई से कहाँ एफ, एफ से कहाँ बी की तरफ। एक तो रास्ता ऐसे तुम घूम के आ गए। दूसरा, एक ये रास्ता है तुम्हारा ऐसे जाने का बी की तरफ, एक रास्ता तुम्हारा ये ऐसे जाने का, और एक रास्ता तुम्हारा ये इस तरीके से जाने का। ठीक है, ए से बी तक जाने के देखो कितने रास्ते हैं, ए से बी तक पहुंचना है। ए से बी तक एक तो ये सीधा रास्ता ए से बी तक, जिसमें एक ही रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से निकला इधर, इधर की तरफ, यहाँ से पूरा घूम के यहाँ आया, फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ आया, फिर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से यहाँ आया। ये इस तरीके से हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तुम्हारी मर्जी। तो हम इधर से चलते हैं, ए सी डी। जब हम इधर से चल रहे हैं तो 3 ओम 3 ओम ये दोनों किस में है, सीरीज या पैरेलल में, एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो रेजिस्टेंस जो हमारा ए और डी के बीच में आ रहा है, रेजिस्टेंस जो हमारा आ रहा है ए और डी के बीच में, वो हमारा किस में, सीरीज में। ये दोनों किस में, हमारा सीरीज में। तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। ए और डी के बीच में हमारा क्या आ गया, 6। अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बनाया है, तो ए और डी के बीच में अब ये पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल। ए और डी के बीच में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, हमारा जो पैरेलल बनेगा, सॉरी ये मान लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा, रास्ता ए सी डी की तरफ वाला ये पैरेलल। अब हम बात करते हैं ए डी के बीच में, ए सी डी जो पैरेलल बना, ये सीरीज बना था, ए सी डी मान लेते ये क्या है, हमारा पैरेलल में गए। तो हम जानते हैं ए सी डी को सॉल्व करने के बाद 6 ओम आया, अब ये पैरेलल आ गया। तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, 1/6 + 1/6 ये जाएगा 2/6। इज इट क्लियर? तो 2/6 हो जाएगा। तो पैरेलल रेजिस्टेंसेस हमारा क्या हो जाएगा, ए सी डी पैरेलल में ये हो जाएगा 3, 1/3। इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी डी पैरेलल में कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस दोनों का काम खत्म हो गया, ये दोनों मिलके सीरीज बनाया 6, हमने ये कर लिया। और फिर ये जो आया 6 ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल में कितना हो गया, 3 ओम। इन दोनों को मिला के यानी कि इन दोनों को कंप्लीट किया तो एक रेजिस्टेंस, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इरेज भी करते जाना है। ये हो गया हमारा 3 ओम।
ठीक है। अब देखो फिर से ये सीरीज, फिर से ए से बी की तरफ आने के रास्ते ए डी ई, ये दोनों किस में है? सीरीज में। जब ये दोनों सीरीज में है तो हमारा जो ए ई के बीच में चल रहा, या फिर तुम इसका नाम रख सकते हो ए डी ई, जो भी नाम रखना चाहो, इट्स अप टू यू। यहाँ से इसकी तरफ गया तो 3 + 3, ये भी कितना हो जाएगा? 3 + 3 कितना हो जाएगा? ये 6 ओम हो जाएगा ये भी, ठीक है। अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बनाया, अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बनाया, वो कितने ओम का बनाया? 6 ओम का। अब ये दोनों किस में हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। रेजिस्टेंस ए डी ई पैरेलल में जब हो जाएगा, पैरेलल के लिए क्या निकालोगे? तो 1/6 + 1/6 वही पैरेलल में, एट द एंड क्या आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। मतलब इस दोनों को सॉल्व करने के बाद भी तुमने कितना निकाला? 3 ओम निकाला, ठीक है। ये 3 ओम आ गया। अगेन फिर से देखो ये दोनों हमारा किस में है? सीरीज में। फिर से ये सीरीज में आ गया, सीरीज में आ गया। कहाँ से कहाँ? ए ई एफ, ए ई एफ, ये सीरीज में आ गया। फिर से कितना हो जाएगा? 6 ओम, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर से ये कितना हो जाएगा? 6 ओम, ठीक है। अब ये दोनों फिर से किस में हो जाएगा? तुम्हारा सीरीज में हो जाएगा। ए ई एफ मतलब सीरीज पैरेलल चल रहा है, तो सॉल्व करने के बाद ये भी कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा ये भी। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद तुमने क्या देखा? ये भी कितना हो गया? 3 ओम हो गया, ठीक है। अब वापस ए से इधर की तरफ आने के लिए, ये इधर, ये भी तुम्हारा सीरीज में है, ये भी हमारा किस में? सीरीज में। 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6, सीरीज में। मान लेते हैं ए से एफ के बीच में, ए से बी, ए एफ बी जो रास्ता बना है ए एफ बी, यहाँ तक आने में कितना हो गया हमारा? 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बनाया जिसको हमने नाम दिया 6 ओम का। किसका नाम दिया? 6 ओम। अब ये 6 और 3 सीरीज या पैरेलल? पैरेलल, यानी कि अब जो ए और बी के बीच में आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/6 + 1/3। 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उस तरीके से ये हो जाएगा 1 + 2 1/R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 1 3/6, ये हो जाएगा 2। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2, और इस तरीके से R इक्विवेलेंट मतलब ए और बी के बीच में कितना ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा? 2 ओम का आ जाएगा। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। इस तरह के कॉम्बिनेशन में तुमने क्या देखा? पहले सीरीज फिर पैरेलल, फिर सीरीज फिर पैरेलल। तो इस तरीके से पहले हम देख लेंगे, ट्रेस आउट कर लेंगे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लो। फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चंस, ये वाले कॉम्बिनेशंस, इस तरह के कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले देखेंगे कि इधर से हमको बोला गया है, किसके किसके बीच में बोला गया है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो ए से बी के बीच में बोला गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ए से बी के बीच में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पीछे से सॉल्व करते हैं। कहाँ से सॉल्व करते हैं? पीछे से। ये ध्यान में रखना, पीछे से, आगे से नहीं। ए से बी के बीच में हमको बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, पीछे से सॉल्व करेंगे। ऐसा किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा हम लोग पीछे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पीछे से सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ से सॉल्व किया, इधर से। तुम देखो ये दोनों किस में है? सीरीज में या पैरेलल में? ऑफकोर्स किस में है? सीरीज में। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको मान लेते सेगमेंट 1 मान लेंगे। तो सेगमेंट 1 में तुम क्या किया? R1, ये सीरीज में है तो सीरीज के लिए क्या कर देंगे? 4 + 2, R1 हमारा कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसको मिटाने के लिए, अब देखो, अब ये दोनों मिलके, तुम खुद सोचो, ये दोनों मिलके एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट करा। वो कितने ओम का करा? 6 ओम का। ये दोनों मिलके एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया। वो कितना किया है? 6 ओम का। अब ये जो है ना नया रेजिस्टेंस, इस तरह का तुमको देखने को मिलेगा 6 ओम, ठीक है। ये 6 ओम को देखने को मिलेगा। अब ये सीरीज में या पैरेलल में? सर ये तो पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो ये सेगमेंट 1 का ही है, सेगमेंट 1 का ही, लेकिन ये पैरेलल में है। तो
क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेगमेंट 1 का है तो पैरेलल में हो जाएगा। तो इसको निकालना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 का ही है मगर 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया था बच्चों, ऐसे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डायरेक्टली इसको हमने सॉल्व कर दिया डायरेक्टली 1/6, और ये 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। हाँ अच्छा, क्वेश्चन पेपर तो इसमें जो हमारा है ये जो पैरेलल है, ये जो पैरेलल पहले सेगमेंट में जो दोनों पैरेलल में आया, इसको सॉल्व करें 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो 2 ओम आ जाएगा। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, फिर से इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2 ओम। ठीक है, ये 2 ओम हो गया। अब आ गए हम लोग सेगमेंट नंबर 2 में। अब सेगमेंट नंबर 2 में ये दोनों किस में है, सीरीज या पैरेलल में, बिल्कुल सीरीज में ये दोनों। तो सेगमेंट नंबर 2 में चले गए हम लोग, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम। 4 + 2 कितना हो जाएगा, सेगमेंट नंबर 2 6 ओम हो जाएगा, ये 6 ओम। ठीक है, अब इस दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आया, 6 ओम। एक रेजिस्टेंस बना, और ये दोनों मिलकर एक नया रेजिस्टेंस जो क्रिएट किया, ये दोनों मिलकर एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया, वो कितने ओम का किया है, 6 ओम का। भाई ये तो बताओ 6 और 3 सीरीज या पैरेलल, ऑफ कोर्स पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो ये सेगमेंट नंबर 2 का ये पैरेलल है, ये सेगमेंट नंबर 2 का पैरेलल है। तो यहाँ पर 3 है, 1/3, यहाँ पे 6 है। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो सेगमेंट नंबर 2 का पैरेलल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, इस दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आया वो 2 ओम का आया, वो हम लोग यहाँ पर 2 ओम लिख देंगे। क्लियर, जैसे ही 2 ओम लिख देंगे तो अब मुझे बताओ ए से बी के बीच में जो 2 ओम और 4 ओम है, 2 और 4 जो आया क्या आया, सीरीज या पैरेलल, तो दोनों क्या है, सीरीज। अब जो ओरिजिनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ए और बी के बीच में, ओरिजिनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा एक बीच में, सॉरी वो सीरीज में, वो किस में, सीरीज में। उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 + 2, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 6 ओम। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पीछे से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लेना। अब हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो हमारा कुछ ये है। क्वेश्चन इस तरह के कॉम्बिनेशन में, इस तरह के 10 ओम 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 10 ओम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। इसमें पूछ सकता है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, इसमें पूछ सकता है ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ए और डी के बीच में बोल सकता है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, पहले तो हम कोशिश करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में निकालने के लिए, ए एंड बी के बीच में। चलो इसी को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। ए से बी तक जाने के कितने रास्ते, 2। देखो, या तो तुम सीधे जा सकते हो, या फिर तुम्हारा जो करंट आएगा ऐसे आएगा, इधर चला जाएगा, कुछ इधर जो आएगा ये ओपन सर्किट है, यहाँ से सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ की करंट को इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये सर्किट पूरा नहीं कर रहा, ये भी सर्किट पूरा नहीं कर रहा, इसको इग्नोर कर देंगे। एक तो सीधा रास्ता इधर जाने का, एक रास्ता ये है और ये, इस तरीके से। जब हम इधर से इधर जा रहे होते हैं रास्ते में, तो ये भी इग्नोर करके चलेंगे, ये भी इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो हमारे पास इसको हम ऐसे मान के चलना है। ऐसे जब हम देख रहे थे ये यहाँ से ऐसे आया, तो पहले हमको ये रास्ते में 1 2 3 किसमें मिल गया, सीरीज मिल गया। तो 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा, 30। पहले सेगमेंट में ये जो है हमारा सीरीज में, तो 10 + कितना हो जाएगा, 10। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये सब मिलके एक नया रेजिस्टेंस बनाया, कुछ ऐसा, इसका जो बनेगा ऐसा बनेगा। देखो, हमने बोला ये किनारे वाला दोनों किनारे वाले को इग्नोर करके चलना है, क्योंकि ये दोनों ओपन सर्किट में है नीचे से। अब यहाँ से इस तरीके से शेप बना, यहाँ से इस तरीके से शेप बना,
और यहाँ से इस तरीके से शेप बना, ये 10, ये 10, ये 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। अब हमने देखा ए से बी तक के निकालने में, ए से बी तक निकालने में 10 + 10 कितना हो जाएगा 30। इन तीनों ने मिलकर एक पूरा रेजिस्टेंस बनाया, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। ये 30 हो जाएगा, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अब ए और बी में जाने से पहले अभी भी देखो ये दोनों किस में है, किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो R1 वाले सेगमेंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/30 + 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो जरा, 1 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, 1 + कितना हो जाएगा 3, ओके। तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये तुम्हारा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 का हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 30/4 हो जाएगा। ये कैंसिल होने वाला है किसी से, हाँ ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2। तो 15/2 हो जाएगा, तो पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में निकाल लो। पॉइंट में कितना निकल जाएगा 7.5। अब ये दोनों मिलके कितने का रेजिस्टेंस बनाया 7.5 ओम का बनाया। अब ये दोनों मिलके इसका डायग्राम बनाना चाहोगे इधर, ये और इस तरीके से ए बी 10 10 और ये तुम्हारा कितना आ गया 7.5। अब मुझे बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना इजी हो गया। क्या है, सीरीज में या पैरेलल में? ऑफकोर्स सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना आ जाएगा 10 + 7.5 प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा R इक्विवेलेंट = 27.5 ओम। ये ए और बी के बीच में तुमने निकाल लिया। ये तुम्हारा किसके बीच में निकालने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी के बीच में। क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरा ऐसे भी, कहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोलेगा किसके बीच में निकालने के लिए, ए और सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में बोला निकालना। देखो जरा ए और सी के बीच में, जब हम ए और सी का क्लोज सर्किट डायग्राम बनाएंगे ए और सी के बीच में, तो हम देखेंगे कि हमारा करंट यहाँ से इधर आएगा, इधर नहीं जाएगा। जिधर करंट नहीं जाएगा उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इसको इग्नोर कर दो। क्लोज सर्किट यहाँ से ऐसे बन के इधर आ सकता है, यहाँ से बन के इधर आ सकता है और इसमें आगे करंट फ्लो हो नहीं पाएगा, ओपन सर्किट है, इसीलिए इसको इग्नोर करके चलेंगे और इसको इग्नोर करके चलेंगे। ए और सी के बीच में जो क्लोज सर्किट डायग्राम बनेगा वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, वो हमारा ऐसा बनेगा इस शेप में, ठीक है। ये ऐसा बनेगा ए और सी, ठीक। ये भी तुम्हारा 10, ये भी तुम्हारा 10, ये भी तुम्हारा 10, ये भी तुम्हारा 10 और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 और ये तुम्हारा क्या है 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, तुम खुद देख सकते हो। इधर से आने, एक तो ए से सी के बीच में आने के 2 रास्ते, एक इधर से भी आ सकते हैं और एक इधर से भी आ सकते हैं। इधर से जो आएंगे 10 + 10, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, 10 + 10 सीरीज में है, तो 10 + 10 कितने हो जाएंगे 20 और ये भी कितने हो जाएंगे 20। तो यानी कि इसका डायग्राम अगर तुम बनाना चाहो अगेन दोबारा सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद, तुमको मिलेगा यहाँ पर, तुमको मिलेगा इस शेप में, मान लेते हैं ऐसे, ये तुमको मिला यहाँ पर 10 + 10 कितना मिल गया 20 और ये भी मिल गया तुम्हारा 10 + 10 कितना मिल गया 20, सॉरी ये 20 है, ये भी क्या है 20 है। इस शेप में मिला तुम्हें, ठीक है, इस शेप में मिला सी और ये तुम्हारा क्या है ए 10 और ये भी क्या है 10। अब ये दोनों सीरीज में या पैरेलल में, ऑफ कोर्स पैरेलल है। ये पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर 1/20 प्लस क्या हो जाएगा 1/20 कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/r = 22, ये हो जाएगा 10, r = कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 ओम हो जाएगा। मतलब इस दोनों को सॉल्व करने के बाद भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक तुम्हारा मिल गया ये 10 और यहाँ बीच में तुमको मिल गया 10 और फिर आगे भी तुम्हारा क्या है 10 ही है सी और ये तुम्हारा क्या ए। अब मुझे बताओ ये सीरीज या पैरेलल, ऑफ कोर्स सीरीज में 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 30। तो इस हिसाब से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा
10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा, ये 30 ओम हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 ओम। इस तरीके से, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले टाइप में आते हैं, इसे नोट कर लो। अब इस तरह के क्वेश्चंस को देखो जरा ध्यान से। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, अब ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज है इसमें कहाँ तक कंबाइन किया गया है, इन्फिनाइट तक, इन्फिनिटी तक कंबाइन। तो कई बार इन्फिनिटी को देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर ये इन्फिनिटी वाला सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ नहीं, बहुत ईजी है। देखो इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है, जैसा कि तुम्हें पता है सेम ऐसा ही कॉम्बिनेशन इस तरीके से आगे यहाँ है, सेम ऐसा ही कॉम्बिनेशन आगे यहाँ है, ठीक है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम पहले क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं इसको आर के बराबर। क्या मान लेते हैं इसको, आर के बराबर। समझना जरा, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने क्या मान लिया, आर, इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं सेम यही कॉम्बिनेशन यहाँ है, सेम यही कॉम्बिनेशन है यहाँ, इस तरीके से चलता गया है। तो हम क्या करते हैं, सेम कॉम्बिनेशन है तो हम इसको बीच से यहाँ पे ये वाला सेम ही कॉम्बिनेशन है तो यहाँ से इसे कट कर देते हैं। कट कर दिया हमने यहाँ से इसको, ठीक है। अगर यहाँ से कट कर देंगे तो सेम ऐसा ही कॉम्बिनेशन आगे बना रह जाएगा, सेम आगे ही। तो हम अगर इस चीज़ को कट करके यहाँ पर इस तरीके से लिख दें, समझना इस चीज़ को अच्छे से, ठीक है। ये है तुम्हारा 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इसको हमने क्या माना था, आर, इक्विवेलेंट ओम है ये आर, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है इस तरीके से। ये तुम्हारा है 2 ओम और ये तुम्हारा है 2 ओम और ये भी तुम्हारा है कितना, 2 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया था, आर मान लिया था, ठीक है। अब इसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया था, आर मानो, एक्स मानो, जो भी मानो मान लो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया। तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा कट किया इन्फिनिटी तक, वो भी तो इसी आर के ही बराबर है, लगभग क्या मतलब है ही बराबर। इन्फिनिटी में जितना जोड़ो या घटाओ बात तो सेम है। इन्फिनिटी में जोड़ दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटा दो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, काट दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो काट दिया है ये भी किसके बराबर है, आर के ही बराबर है, आर इक्विवेलेंट के बराबर, क्योंकि हमने माना ही वही है। तो आगे से हम लिख सकते हैं इसको, ये जो नया रेजिस्टेंसेस काटा है तो इस पूरे को हमने लगभग किसके बराबर माना, आर के बराबर माना है। तो ये भी आर इक्विवेलेंट के ही बराबर होगा, ठीक है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर से सुन लो, इन्फिनिटी तक है तो हमने देख लिया सेम 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 कॉम्बिनेशन है हर जगह। तो हमने पहले क्या मान लिया, इसको पूरे कॉम्बिनेशन को आर मान लिया, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर हमने क्या किया, एक सेक्शन छोड़कर उसको कट कर दिया, तो बाकी कट हुआ भी किसके बराबर होगा, आर के बराबर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया आर के बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये मुझे बताओ, ये आर और ये 2 सीरीज या पैरेलल, ऑफ कोर्स पैरेलल में है। जब ये पैरेलल में है तो पैरेलल में तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, ये इस तरीके से लिखाएगा, इस तरीके से लिखाएगा, इस तरीके से ए और बी। ये भी तुम्हारा 2 ओम, ये भी तुम्हारा 2 ओम, और इस दोनों को जब लिखोगे तो ये लिखोगे 2R अपॉन 2 + R, इस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। चूंकि पैरेलल में है तो इसी वजह से 1/2 + 1/R इसको सॉल्व करना। आर इक्विवेलेंट के बराबर है, ये लेके चलना है। अब देखो ये अब तीनों किसमें, सीरीज में, ये तीनों किसमें है, सीरीज में। देखो ये तीनों किसमें, सीरीज में। तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू, चूंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने आर पहले ही मान लिया, आर इज इक्वल टू सीरीज में 2 + 2 प्लस क्या लिख देंगे, 2R अपॉन 2 + R, ठीक है, हो जाएगा ये इस तरीके से। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर लो। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, प्लस ये हो जाएगा 2R/2 + R। ये प्लस में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते तुम डायरेक्टली। यहाँ 1 है तो R इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा। ये 8 प्लस क्या हो जाएगा, 4R प्लस क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा ये, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2R प्लस क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा इज इक्वल टू, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो R का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2R + R² हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 + 6R, 4 2 6, ठीक है।
इसको उठा के इधर भेज दूँ इस साइड, तो या फिर इसी को हाँ इसको उठा के इधर भेज दूँ, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से कि ये आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 6r माइनस क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ओके, हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 2r कितना हो जाएगा माइनस 4r, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना माइनस 8 इज इक्वल टू कितना 6। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है ना, ये ऐसे नॉर्मली फैक्टराइज मेथड से सॉल्व हो पाएगा तो कल के देखो करके देखो तो कितना आ रहा है 8 है, और ये तुम्हारा कितना है 4 है। फैक्टराइजेशन मेथड से तुमने इसको सॉल्व किया 4 8 का फैक्टर 4 और 2 बीच में तो आने वाला नहीं है, 8 का नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला। तो ऐसे तो तुम जानते हो x बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या पढ़ा होगा 2a, तो लगा दो r इज इक्वल टू माइनस बी, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 16 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए का मान 1 है और ये 8 इंटू 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो आर इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 प्लस कितना हो जाएगा 32 अपन कितना हो जाएगा 2, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 6 2 8 3 1 4 48 अपॉन 2। तो इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है इस तरह के सवाल में। तो 48 का निकाल लो कहीं से, 48 का निकालो इसको जरा, 48 का स्क्वायर रूट कितना आया इसका स्क्वायर रूट 4√3 आया, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना आया 4√3। आर इक्वल टू 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4√3 बाई कितना 2। अब इसी में से एक पॉजिटिव ले लो, एक क्या ले लो नेगेटिव। पॉजिटिव में आएगा 4 कॉमन 1 प्लस √3 बाई 2। एक आंसर यहाँ से हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा ये 2 प्लस 2√3 प्लस माइनस के साथ, ठीक है, ठीक, इतना हो हमारा आंसर। देख लो अच्छे से, ये प्लस माइनस है, पॉजिटिव ना भी लोगे चलेगा, डायरेक्ट लिख दो प्लस माइनस में था, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आएंगे इनफाइनाइट में घबराने की कोई बात नहीं है, ये इस तरीके से पूरा तुम्हें मान लेना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। पूरे कॉम्बिनेशन को आर के बराबर मान लेना है, फिर कट कर देना है, बाकी वो जो भाग रहेगा वो भी आर के ही बराबर रहेगा, वो पैरेलल में हो जाएगा। बाकी सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व कर देना है इस तरीके से। आर इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√3, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, कहीं कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो तो क्लियर कर लेना उसे, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है सारा कैलकुलेशन तो ठीक ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी देख लेना, बाकी हमारा काम था अप्रोच बताना। अप्रोच तुम्हारा क्लियर हो गया कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेना, फिर नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इस शेप में, ये कॉम्बिनेशन है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में पता नहीं चल रहा है कि रेजिस्टेंस सीरीज है या पैरेलल है। ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले इसको ना, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, नेटवर्क है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि किसके किसके बीच में हमको बोला गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ए और बी के बीच में बोला गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको
फिर से बनाएंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पर एक पॉइंट ए लिख देंगे और यहाँ पर पॉइंट हम लोग लिख देंगे बी, ठीक है। क्योंकि देख लो इसको फिर से दोबारा एक मिनट रुक जा, यहाँ पे थोड़ा नीचे करके ए और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बी, ठीक है। ए से बी के बीच में पहला रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, आर, ठीक है, ठीक है। और सी और डी पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, तो सी पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया और डी पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया। समझना इस चीज़ को अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी और डी पॉइंट देख लो, इस पोजीशन में सी और डी है तो इस पोजीशन में मैंने सी और डी बना दिया। ए और बी टर्मिनल यहाँ है तो ए और बी टर्मिनल यहाँ पर है। तो जब सबसे पहले तो मैं क्या आसान लग रहा है, ए और बी के बीच में ये छोटा वाला रेजिस्टेंस आर, तो बना दो। छोटा वाला रेजिस्टेंस क्या है, आर है, ए और बी के बीच में, ठीक है। छोटा वाला रेजिस्टेंस क्या है, आर, ठीक है। देखो ये जो कनेक्शन है सी का, देखो सी का ये वाला कनेक्शन डायरेक्टली किससे, ए से। देखो ए यहाँ पे आया और सी से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हुआ जो सी जो हमारा कनेक्टेड है, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं यहाँ तक ए, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं यहाँ तक बी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये सी इस तरीके से किससे कनेक्टेड है, सी किससे कनेक्टेड है, ए से, ये आर हो गया, ठीक। उसी तरीके से ये देखो बी का ये वाला कनेक्शन, ये वाला सी और बी ऐसे कनेक्टेड है। सी पॉइंट यहाँ पर है, आर बी से कनेक्टेड है, क्लियर। उसी तरीके से यहाँ आ जाओ, ये वाला कनेक्शन डी का कनेक्शन किससे, ए से, तो ए का कनेक्शन यहाँ है तो डी का कनेक्शन ए से, डी का कनेक्शन ए से है। उसी तरीके से ये बी देखो, डी और बी इस तरीके से कनेक्टेड है, बी ऊपर आके यहाँ पर डी के सामने आएगा इस तरीके से, ये आर हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया तुम्हारा सी और डी के बीच का कनेक्शन, ये आर है, और सी और डी के बीच का कनेक्शन ये तुम्हारा क्या है, आर है। इस तरीके से ये इस तरीके से हमने बना दिया इसका क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन है ये, सिंपल सर्किट के फॉर्म में। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हमने रिकंस्ट्रक्ट करके सिंपल बना दिया। लेकिन अभी भी यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, बीच में है। तुम देखो जैसे कि हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली कितने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है तो 4, लेकिन बीच में से जो एक निकला उसमें है 5। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज में जहाँ भी तुम्हें 5 रेजिस्टेंस दिखे रेक्टेंगुलर शेप में कंस्ट्रक्ट किए हुए कनेक्टेड, तो जरा ना उसके साइड वाले रेजिस्टेंसेस के रेशियो फाइंड आउट कर लो। अगर साइड वाले रेशियो बराबर हो जाएंगे रेजिस्टेंस के तो बीच वाले का कोई काम है ही नहीं। तो हम पहले इसका साइड वाला रेशियो देखते हैं। तो ये देखो, तो ये आर, ये और ये भी क्या है, आर, दोनों का रेशियो आपस में क्या है, बराबर। जब दोनों का रेशियो बराबर हो तो बीच वाले का कोई काम नहीं, बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे है, ये जो ऊपर में 5 रेजिस्टेंसेस था 1 2 3 4, तो बीच से हमें कोई मतलब, ये जो इस तरीके से था, इस तरीके से 5 रेजिस्टेंसेस 1 2 3 4 5, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे चला गया। कैसे, साइड वाले रेजिस्टेंस के रेशियो, साइड वाले रेजिस्टेंस के रेशियो आपस में बराबर, तो बीच वाले का कोई काम नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बीच वाले का कोई काम नहीं है, तो बीच वाले को हम लोग क्या किए, हटा दिए, यहाँ से बीच वाले को हमने हटा दिया, हमारा और आसान हो गया। कैसे, ए से बी के बीच में, देखो अब आसानी से निकाल लोगे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, बाकी तीनों किस में आ जाएगा, पैरेलल में। ऊपर के दोनों सीरीज में है, ऊपर के दोनों किस में है, सीरीज में। ऊपर के दोनों सीरीज में तो r प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ये तुम्हारा 2r हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये दोनों भी सीरीज में, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 2r हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा r है, यहाँ से ऐसे पहले से ये r है तुम्हारा, ये a और b, ये r है। अब मुझे बताओ सीरीज या पैरेलल, ये हो गया पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकाल लो यहाँ से, r 1/r प्लस 1/2r प्लस क्या हो जाएगा, 1/2r हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R 2R कैल्शियम कितना हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 + 1 + 1 कितना हो गया, ये
1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 1 3 1 4, 4 कितना हो जाएगा 2R, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा R/2 ओम, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले सिंपल सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और सिंपल सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके पॉइंट्स को ध्यान में रखना, कौन पॉइंट्स कहाँ पे लोकेट करना, इसे नोट कर लो। अब हमारा ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा हुआ है PQ ABC, इस तरह के रेजिस्टेंसेज है, P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड, किसी के भी बीच में बोलेगा निकलने के लिए, कोई मतलब नहीं है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने बोला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने बोला है, किसके बीच में, P और Q के बीच में, P और Q के बीच में। तो ये तो बहुत ईजी है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी तुम अगर देखना चाहो तो देख लो। अगर हम इसको बनाना चाहेंगे इस फॉर्म में, तो देखो इस दोनों को देखो जरा, A टर्मिनल यहाँ तक है, B भी यहाँ तक है, तो B से A से ये दोनों ही कनेक्टेड है, तो ये सीरीज या पैरेलल, ये भी सेम उसी तरीके से A C से कनेक्टेड है दोनों, B और C से कनेक्टेड है दोनों, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। जब दोनों पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दोगे 1/R प्लस 1/R, क्या हो जाएगा 2/R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद जब तुम इसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद जब तुम इसको क्या करोगे, रिकंस्ट्रक्ट P और Q, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया R/2, ये भी तुम्हारा हो गया R/2, और ये भी तुम्हारा क्या हो गया R/2। क्यों, ये दोनों सर पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया। अब जब तुमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर ही लिया है, तो अब ये बताओ P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, ये दोनों सर सीरीज में, और ये बाकी जो आएगा पैरेलल में। ठीक है, ये दोनों जब सीरीज में है तो सीरीज को सॉल्व करने के बाद कितना आया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा R/2, ये P और ये तुम्हारा क्या है Q। ठीक है, अब ये दोनों R/2 प्लस R/2 कितना हो जाएगा 2R/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, R हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया R। ठीक है, अब मुझे बताओ सीरीज या पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करने जाओगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 1/R प्लस 1/R/2। तो सॉल्व कर लो इसको अच्छे तरह, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/R प्लस क्या हो जाएगा 2/R। तो यानी इसको जब सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, R का एलसीएम क्या हो जाएगा R, 1 प्लस 2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/R, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा R/3। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा ये ओम में हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही ईजी था, इससे ज़्यादा ईजी और क्या ही मिलेगा। चलो इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में पता ही नहीं चल रहा है सीरीज में या पैरेलल में, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब पता ही नहीं चल रहा हो सीरीज और पैरेलल में, बस वही करना है, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है सिंपल सर्किट के फॉर्म में। लेकिन उससे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में फाइंड आउट करना है, ए टू बी के बीच में। ठीक है, हमने देखा ए यहाँ पर और बी यहाँ पे। ठीक है, देख लो एक बात यहाँ पर तुम देख रहे हो, ए से जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर कनेक्टेड है, ये यहाँ पे कनेक्टेड, ये बाकी 1 2 3 4 4 रेजिस्टेंस है, चारों के चारों कहाँ से कनेक्टेड है, तुम्हारे एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, और ये पूरा तुम कह सकते हो बी है।
क्योंकि देखो ये इधर से मतलब ये जो वायर है ये मतलब समझ सकते हो ये जो सरकमफ्रेंस बी ही है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा बी। तो हम कह सकते हैं, एक बार क्या कह सकते हैं देखना ध्यान से, जो रेजिस्टेंस ये आर है उसका एक टर्मिनल केवल ए से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ए से। और क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि भाई ये जो सरकमफ्रेंस है आपका बी है, क्या है? बी, क्योंकि बी यहाँ पे लिखा है तो ये पूरा का पूरा बी है। ठीक है, समझना जरा, ये रेजिस्टेंस केवल एक तरफ ए से जुड़ा है, तो एक तरफ ए से जुड़ा तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमने बना दिया ए। ठीक है, ये सर्किल के फॉर्म में तो क्या दिक्कत है, इधर हमने बना दिया बी, या बनाएंगे देखेंगे बाद में। फिलहाल हमने एक चीज देखा, ए हमारा एक पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस आर ए से ही कनेक्टेड है। ठीक है, बाकी ये रेजिस्टेंस का एक ही कॉमन पॉइंट है एक तरफ, और जिधर से ए जुड़ा है मतलब ओ है, ये मान लेते हैं ओ है, ये ओ से जुड़ा है, ए का एक हिस्सा, ये रेजिस्टेंस का एक हिस्सा ए से जुड़ा है, दूसरा हिस्सा ओ से, मतलब ओ से ओ, बाकी इन तीनों के लिए भी कॉमन पॉइंट है। तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो क्रूशियल पॉइंट होगा तीन रेजिस्टेंसेस के लिए, कॉमन पॉइंट होगा। किसके लिए कॉमन होगा? इसके लिए भी कॉमन होगा। देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ ओ से कनेक्टेड है। ठीक है, ये ओ से कनेक्टेड है। ठीक है, समझना इस चीज़ को। और फिर इसको देखो, इसको, ये भी इसी जगह ओ से कनेक्टेड है, ये भी तुम्हारा किससे कनेक्टेड है? ओ से। देखो बाकी 1 2 3 तीनों रेजिस्टेंस को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ओ से कनेक्ट कर दिया, ए यहाँ से। अब बाकी का इस तीनों रेजिस्टेंस का और चारों रेजिस्टेंस का एक कॉमन पॉइंट क्या है? ओ, कनेक्ट हो गया। बस ए अलग है, ए का ये किनारा अलग है, तो बाकी इस तीनों का ये 1 2 तीनों रेजिस्टेंस पीछे से इस साइड से बी से कनेक्टेड है, बाकी पीछे से ये तीनों किससे कनेक्टेड है? बी से। और इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? बी। अब ये शेप में आ गया, ये सिंपल सर्किट हो गया। इसका क्या हो गया? सिंपल सर्किट। इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब ये सिंपल सर्किट के फॉर्म में आ गया, बड़ा इजी है बनाना। ये सीरीज या पैरेलल, ऑफ कोर्स पैरेलल है। जब पैरेलल है तो हम इसको बनाएंगे आर, ये तीनों पैरेलल, तो पैरेलल सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/r + 1/r + 1/r 3/r, r/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा r/3, ये b हो जाएगा। अब a और b के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहोगे तो वो सीरीज में या पैरेलल में? सर सीरीज में है। सीरीज में तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? R प्लस हो जाएगा तुम्हारा r/3। कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4r/3। ये तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया इस तरीके से। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने तुम्हें आना चाहिए कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ए और बी के बीच में हमें बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रिकंस्ट्रक्ट इसको करना है। कर लो रिकंस्ट्रक्ट ए और बी के बीच में। पहले तो देखो ये चारों रेजिस्टेंसेस एक कॉमन पॉइंट ए से जुड़ा है, तो एक बात तो समझ में आ गया, इन चारों रेजिस्टेंस का जो एक कॉमन पॉइंट है वो ए है। बना लो ए। ठीक है, 1 2 3 और एक कहीं बना लो 4। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें से बाकी अदर पॉइंट भी देखो, ये सरकमफ्रेंस इसको बी बोल दिया गया, तो बाकी के अदर पॉइंट किससे जुड़े हुए हैं? बी से जुड़े हुए हैं। बना लिया तुमने बी में, क्या दिक्कत है? देखो तो सीरीज या पैरेलल में? सबके सब किस में है? पैरेलल में। जब सबके सब पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? वही जो अब तक पढ़ते आए। अच्छा देखो एक बात बता देती, यहाँ पर एक ट्रिक समझ लेना। R इक्विवेलेंट है, समझना इसको। जैसे ये तुमने लिखा 1/r 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 + 1/r, इसको कितना सॉल्व करोगे, है ना? तो मान लेते हैं लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इसको कितना सॉल्व करोगे? 4/r हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/4 होगा। ठीक है, ये तो आंसर तुमने निकाल लिया, लेकिन हम थोड़े से ये बताना चाह रहे हैं, ये जो तुम्हारा है
पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेम ही रेजिस्टेंसेज हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम ही रेजिस्टेंसेज हो, पैरेलल के बारे में बात कर रहे हैं केवल पैरेलल में, तो उसके लिए ट्रिक फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ट्रिक फॉर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम जाएंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सेम हो तो ये होता है R/N। देखो फॉर एग्जांपल के तौर सेम रेजिस्टेंस है इसमें, तो जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे लिख देंगे R, कितने हैं 1 2 3 4, तो नीचे नंबर लिख देंगे, रेजिस्टेंस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका हुआ बनाने का। ठीक है, इसे बना लो, फिर नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या ये हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह के रेजिस्टेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं पहले तो हम देखेंगे सिमेट्रिकल है या नहीं। अगर ये शेप सिमेट्रिकल है तो सिमेट्री के मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो जरा ये सिमेट्रिकल है, अगर हम इसको इस लाइन ऑफ एक्सिस पे स्प्लिट कर देंगे तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंसेज है तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एक सिमेट्रिकल लाइन ले लेते हैं। ये सिमेट्रिकल लाइन से इसे हमने कट कर दिया, सिमेट्रिकल लाइन से हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस कितने भाग में बढ़ जाएगा, 2 भाग में। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P Q और ये R पॉइंट। ठीक है, तो ये R/2 फॉर्म में हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, अगर हम देखेंगे इसको ये हमारा हो जाएगा, अच्छा ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, R/2 ऊपर से ये इधर हो जाएगा R/2, ये वाला पॉइंट P, ये वाला पॉइंट R और ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा PRQ। ठीक है, ये R/2 और नीचे भी हमें यहाँ में क्या मिल जाएगा, R/2 मिल जाएगा। ठीक है, बीच में से ये यहाँ से निकला है हमारा R से कनेक्टेड है R, ये हमारा R से कनेक्टेड है, ये हमारा किससे कनेक्टेड R, ये भी हमारा किससे कनेक्टेड है R से कनेक्टेड है। बीच में से ये निकला है ये, तो बीच में से ये जो हमारा निकला है यहाँ पर बना देंगे इसको इस तरीके से आधा, फिर आगे जाके ये निकला है इस तरीके से R और नीचे से भी ये आगे की तरफ गया, ये हमारा है। ठीक है, R ये हमारा हो गया क्या A, और इधर B तो बाद में निकालेंगे, B सिमेट्रिकल लाइन है, यहाँ से आधा काट लिए इधर, आधा काट लिए इधर, तो ये देखो ये R/2 और ये R/2 सीरीज या पैरेलल, अफकोर्स क्या है ये पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो इस पैरेलल को हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ये तुम्हारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा। ये पैरेलल में है ये दोनों, जब ये पैरेलल में तो कितना हो जाएगा 1/R प्लस 2/R, R/3 हो जाएगा, R/3। इस फिर नीचे से इसको, फिर ये भी क्या हो जाएगा R/3, ये R ये R ये R, फिर से अब ये दोनों सीरीज में है, तो आगे क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो A और ये क्या है B, हम इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4R/3, ये हमारा हो जाएगा R और ये हमारा हो जाएगा 4R/3। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा A और B। अब ये हमारा सीरीज या पैरेलल में, ऑफकोर्स पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4R प्लस 1/R प्लस क्या हो जाएगा 3/4R। इस तरीके से R 4R कैल्शियम क्या हो जाएगा 4R, ये 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, हाँ ठीक, ये हो जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/4R। तो उस तरीके से देखेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे
0.44R आ जाएगा। ये हमारा क्या आधे का निकला, इस हिस्से का केवल निकला। हमको तो ए और बी के बीच में निकालना है ना, तो इस हिस्से का भी सेम वैसा ही निकलेगा, इस हिस्से का सेम वैसा ही निकलेगा। तो बस वैसा ही निकलेगा, तो आंसर जो हमारा होगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वैसा ही निकलेगा। 0.4R प्लस 0.4R कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट ओरिजिनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0.8R। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारे पास हेक्सागोनल शेप में हो या किसी भी तरह के शेप में, अगर वो सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो पहले लाइन ऑफ सिमेट्री से उसे कट कर लेंगे। ठीक है, तो एक हिस्से का सॉल्व कर लेंगे तो दूसरे हिस्से का अपने आप निकल आएगा, दोनों का ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन सारे क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे। थैंक यू बच्चों।